ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पिछले 3-4 महीनों से हमने हमारे चैनल पर कई बार इस विषय पर चर्चा की है। कई सारे वीडियोस हमने इस पर बनाए हैं कि आरआरआर की वैश्विक सफलता से, आरआरआर की ग्लोबल सक्सेस से बॉलीवुड किस प्रकार से अंदर से परेशान है, बॉलीवुड का इकोसिस्टम अंदर से कैसे बौखलाया हुआ है। मतलब मैंने कम से कम यही ऑब्जर्व किया है। सोशल मीडिया हो, पपेट क्रिटिक्स हो, पपेट मीडिया हो, जो कुछ मैंने पिछले कुछ महीनों में होते हुए देखा है, उसके आधार पर मैंने कम से कम यही फील किया है। जरूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री हो। मतलब देखिए ना, ये कोई केवल पिछले 3-4 महीनों की बात नहीं है। जब से आरआरआर रिलीज हुई थी तभी से आरआरआर को और एस एस राजामौली जी को एक सिस्टमैटिक वे में टारगेट किया गया है। पर पहले ये थोड़ा सटल वे में हो रहा था, शांति से हो रहा था। जैसे कि आरआरआर रिलीज होने के बाद में कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह लिख दिए गए थे कि आरआरआर में कैसे हिंदू राष्ट्रवाद को दिखाया है, एस एस राजामौली जी को जातिवादी होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया था, या फिर फिल्म में जो वीर सावरकर जी के द्वारा डिजाइन किया गया फ्लैग दिखाया है, उस कारण से उन्हें कैसे पीड़ा हुई थी, या हिंदू प्रतीकों का सम्मान करने के कारण कैसे उनको पीड़ा हुई थी, हिंदू राष्ट्रवाद को फिल्म में कैसे दिखा दिया, वगैरह वगैरह ऐसी बातें उन आर्टिकल्स में लिखी गई थी। और उसके बाद भी लगातार ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए। इवन कुछ बाहर के जो फिल्म क्रिटिक है, उन्होंने एस एस राजामौली जी का जो इंटरव्यू लिया, उसमें उनसे बीजेपी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद या भारत में कैसे मुस्लिम विरोधी मानसिकता बढ़ती जा रही है, वो अपनी फिल्मों के माध्यम से कैसे हिंदू राष्ट्रवाद का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वगैरह वगैरह ऐसे ऐसी बातें एस एस राजामौली जी से पूछी गई एक विदेशी फिल्म क्रिटिक के द्वारा। मतलब लगता तो है ना, स्वाभाविक सही बात है, अंदर से लगता है कि किसी ने तो भारत से पीछे से चाबी भरी होगी उन्हें। और ये सब मेरे अनुसार इस कारण से हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड भी अंदर से जानता है कि वो अभी रिलेवेंट नहीं रहा। लोग बॉलीवुड से, बॉलीवुड की फिल्मों से दूर जा रहे हैं। बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा को वो अब समझ रहे हैं कि कैसे दशकों से इन्होंने हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को कितने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। केवल गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया तो हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की जड़ें काटने का प्रयास इन्होंने दशकों से किया हुआ है। और अब एक हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे गौरवशाली इतिहास को प्राउडली ग्लोबल लेवल पर एक फिल्म प्रेजेंट कर रही है, तो इस कारण से स्वाभाविक सी बात है कई लोगों को अंदर से तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। और इस कारण से जब आप खुद अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरों की लकीर छोटी करने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, और वही आरआरआर के साथ में हो रहा है। जो इतने सारे अवार्ड्स आरआरआर को मिले हैं ना, वो भी अपने कंटेंट के दम पर। और अवार्ड्स छोड़िए, आप यूट्यूब खोलकर देख लीजिए, जितने भी यूएस के क्रिटिक्स हैं, यूएस के छोड़िए, जापान के और बाहर के अलग अलग देशों के, अफ्रीकन कंट्रीज के कई सारे यूट्यूब के क्रिटिक्स आपको मिल जाएंगे कि वो कैसे रिलेट कर पाए। क्योंकि अफ्रीका में भी जो कॉलोनाइजेशन का इतिहास है, जो अत्याचार हुए हैं, वो अपने आप को जोड़कर देख पाए इस फिल्म के साथ में। अमेरिका के तो भाई 100 नहीं, 200 नहीं, कितने सारे वीडियोस, मतलब मैं तो गिन नहीं पाया, मैंने इतने सारे वीडियोस पिछले कुछ महीनों में देखे हैं। तो क्या पत्रकार, क्या आम जनता, क्या बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, क्या राइटर्स, कहां से नहीं हुई प्रशंसा। ये हमने देखा कि भाई कैसे लोगों ने खुद इस फिल्म को अपने सर पर बिठाया है पूरे विश्व में। ये होती है असली सक्सेस। और इस कारण से बॉलीवुड अंदर से बहुत परेशान है कि वो अब रिलेवेंट नहीं रहा है। और रिलेवेंट रहने के लिए अच्छा कंटेंट तो इन्हें बनाना नहीं है। फिल्मों के नाम पर इनको पाकिस्तान प्रेम दिखाना है, आईएसआई को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाना है। तो कंटेंट तो इनको ढंग का बनाना नहीं है जिसके साथ देश की जनता कनेक्ट हो पाए, या देश की जनता जिसको प्रेम दे। तो ये दूसरों की लकीर छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी कुछ बहुत ही घटिया सी फिल्मों को जबरदस्ती हिट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऊपर से आरआरआर ने इतने सारे अलग अलग ग्लोबल जो बड़े बड़े पुरस्कार समारोह है, वहां पर जो फिल्म को सफलता मिली है, मैंने पिछली बार वो लिस्ट पढ़कर बताई थी। बॉलीवुड ये सहन नहीं कर पा रहा क्योंकि आज तक इन्होंने अपने आप को ही कि भाई बॉलीवुड मतलब इंडियन सिनेमा, अपनी एक मोनोपोली बनाकर रखी थी। और इस इनके किसी, मतलब हाल ही के समय की बात कर रहा हूं, पुराने समय की नहीं, पर हाल ही के समय में इनकी किसी फिल्म को इस प्रकार की कोई ग्लोबल सक्सेस मिली हो, या बहुत लोगों ने इनके कंटेंट को पसंद, भाई देश में ही कोई इनके कंटेंट को पसंद नहीं कर रहा। देश में इनके प्रोपेगेंडा से लोग परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, बोल बोल कर लोग थक गए हैं, पर इनका तो कुछ बदलने का कुछ मूड दिख नहीं रहा। अभी भी वो अपने प्रोपेगेंडा कंटेंट को ही जबरदस्ती हिट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो इतने इस प्रकार की सफलता आरआरआर को मिली, इस कारण से अब बॉलीवुड मतलब फिर से भाई हम ही है इंडियन सिनेमा, या हम ही है, मतलब हम कैसे ग्लोबल स्टार्स हैं, भले ही वो उनके पीआर टीम के माध्यम से हो या जैसे भी हो, अपने आप को वो रिलेवेंट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और
ऐसा मुझे ज़्यादा इस कारण से लगा कि अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी कि दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रेजेंटर के रूप में जाने वाली है, ऑस्कर्स में अवार्ड प्रेजेंट करने वाली है वो। और मतलब मेरी जितनी अल्पमति है उसके अनुसार तो ये बॉलीवुड की जो पीआर टीम है या जो उनका पीआर है, मार्केटिंग वगैरह, तो ये उसका ही सारा कमाल मुझे तो कम से कम दिख रहा है। क्योंकि कंटेंट के दम पर तो बॉलीवुड को ऐसी कोई सफलता कभी मिली हो ये हमने तो देखा नहीं। कंटेंट के दम पर इनको इस प्रकार से कोई ग्लोबल लेवल पर प्रेम मिला हो ये तो हमने देखा नहीं। तो ज़बरदस्ती अपने आप को ग्लोबल स्टार, हम कैसे ग्लोबल सेलिब्रिटी है, ये लोग ये अपनी पीआर और मार्केटिंग टीम के दम पर दिखाने का प्रयास करते आए हैं हमेशा से। ये कोई अभी की बात नहीं है। इनके सो कॉल्ड जो किंग वगैरह है बॉलीवुड के, अपने आप को ये ग्लोबल स्टार, ग्लोबल सेलिब्रिटी वगैरह कहते हैं। ये सब कुछ जो मैंने देखा है ये सारा का सारा बस मीडिया मैनेजमेंट के दम पर ही होते हुए हमने देखा है। बस इनकी पीआर और मार्केटिंग टीम के दम पर वो किसी फंक्शन में चले जाएंगे, कहीं पर थोड़ा बहुत स्पीच दे देंगे वगैरह वगैरह, हाँ तो उसके दम पर ही अपने आप को फिर ग्लोबल सेलिब्रिटी और ग्लोबल स्टार दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जैसा ये कंटेंट बनाते हैं, अपने देश में तो इनको इस प्रकार से प्रेम मिले संभव नहीं है, और फिर भी इनको अपने आप को दिखाना तो है, रिलेवेंट तो रखना है कि भाई हम सबसे हम मतलब इंडियन सिनेमा, हम मतलब ग्लोबल स्टार। भले ही ऐसा कभी जैसा आरआरआर को प्रेम मिला है, सामान्य जनता, आप वेस्ट की या अन्य देशों की आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने खुद होकर जो प्रेम दिया है इस फिल्म को, ये सारे पत्रकार, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग, सभी ने इस फिल्म की प्रशंसा की है। ये होता है ग्लोबल सक्सेस और ये होता है ग्लोबल सेलिब्रिटी होना। ऐसा नहीं कि मीडिया मैनेजमेंट के दम पर, पीआर के दम पर, मार्केटिंग के दम पर आप किसी फंक्शन में चले गए, तो उसको पर फिर भी ये उसी के दम पर अपने आप को बड़ा, हम बड़े सेलिब्रिटी है और हम देखो हम हैं इंडियन सिनेमा केवल। दूसरे फिल्म इंडस्ट्रीज को कभी कभी इन्होंने ग्रो नहीं होने दिया, और आज ग्रो हो रही है दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा, उनकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं ये लोग बॉलीवुड के। पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि बॉलीवुड को अभी भी अपने कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की लकीर छोटा करना छोड़कर अपनी लकीर बड़ा करो, पर ये उनसे होगा नहीं, क्योंकि वो अपने प्रोपेगेंडा कंटेंट से बाहर नहीं निकल सकते। मानसिकता ही नहीं ना वैसी, वो अपने कल्चर, अपने रूट से जो जुड़े हुए हो, ऐसे फिल्म मेकर्स तो बचे ही नहीं है। इनको बनानी है तो प्रोपेगेंडा फिल्में ही बनानी है, और फिर ऊपर से अपने आप को रिलेवेंट भी दिखाना है, ऊपर से अपने आप को लोगों पर थोपना भी है, जबरदस्ती का हिट भी दिखाना है अपनी घटिया फिल्मों को। तो ये तो आप अपने ग्राहकों के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने देश की जनता के साथ में बॉलीवुड ने एक प्रकार से ये युद्ध छेड़ दिया है कि हम कहेंगे वही हिट है, तुम जिस फिल्म को प्रेम दोगे उसका हम मजाक उड़ाएंगे। चाहे वो कांतारा हो, उसमें कांतारा में इनको क्या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिख गई थी बॉलीवुड के ही इकोसिस्टम से ये आवाज उठी थी ना, कांतारा में इनको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिख गई। द कश्मीर फाइल्स को तो ये बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम लगातार ट्रोल करते आया है, अभी भी ट्रोल करता रहता है। आरआरआर के साथ में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। मतलब इनको ढंग का कंटेंट बनाना नहीं है, घटिया कंटेंट बनाकर लोगों पर जबरदस्ती थोपना भी है, और जिन फिल्मों को लोग अपनी तरफ से प्रेम दे रहे हैं उनका इन्हें मजाक भी उड़ाना है, और फिर ऊपर से कहते हैं कि भाई देखो देखो हम विक्टिम हैं। हाँ भाई कम से कम लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनो तो सही। ये जबरदस्ती अपने आप को ग्लोबल स्टार, ग्लोबल सेलिब्रिटी और जबरदस्ती अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए ये सब बस पीआर और मार्केटिंग के दम पर अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास मत करो, अपने कंटेंट के दम पर आगे आकर दिखाओ। बाकी दोस्तों आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।